राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जादू टोना, भूत प्रेत, नजर गुजर से संबंधित उपचार। बच्चों को जादू टोना, नजर गुजर, भूत प्रेत ज्यादा परेशान करता है। जो बच्चा जन्म लिया वो जब तक 10 साल, 12 साल, 15 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसको नजर परेशान करेगा। किसी ने कुछ फूंक मार दिया वो परेशान करेगा। किसी ने ये कह दिया कि बच्चा कितना सुंदर दिख रहा है, ये भी परेशान करेगा। किसी ने ये कह दिया कि इसका केस कितना अच्छा, आंखें कितनी अच्छी हैं इसकी, ये भी परेशान करेगा। कह दिया कि वाह बच्चा का रंग कितना गोरा है। अब कल से बच्चा को कुछ ना कुछ ऐसा तबीयत खराब होगा कि उसका रंग डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो काला होना शुरू हो जाएगा बच्चा। किसी ने कह दिया कि बच्चा तो बड़ा स्वस्थ है, चलिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बस हो गया, ऑटोमेटिक वो अस्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, बच्चा दिखना धीरे धीरे खराब लगेगा। किसी ने कह दिया आपका बच्चा कितना हंसता है, हंसमुख है बच्चा आपका, हो गया बस। वो 2 दिन में 4 दिन में उसको नजर लग जाएगी, उसी वक्त नजर लग गई और आपका बच्चा हंसमुख से रोंदू हो गया। वो रोने लगेगा, छोटी छोटी बातों पे पै पै कै कै करने लगेगा। आपका मन जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप चिढ़ने लगेंगे। आपको लोग कह देंगे कि बच्चा कितना बढ़िया है, किसी के भी गोदी में आ जाता है, किसी के भी साथ हो लेता है, कितना बस हो गया। आपके गोदी में भी अब वो रोना शुरू कर देगा। यानी कि ये इसको कहते हैं नजर और वाणी का प्रभाव, इसको कहते हैं बुरे अच्छे शब्द को बोल करके बुरा करना, इसको कहते हैं, यानी कि नजर गुजर का इसको प्रभाव कहते हैं। देवी और सज्जनों, जरूरी नहीं है कि नजर सिर्फ दूसरों को ही लगे, दूसरों की ही लगे, आपकी खुद की नज़र भी आपके बच्चे को लग जाएगी। अगर आज आपने बच्चे को खाते हुए देख लिया और ये कह दिया कितना बढ़िया तरीके से खा रहा है, वाह वाह वाह, खाओ खाओ, वह हो गया। आपके मन में ये भाव का आना है, वाणी पे निकलना है और बच्चे को नज़र लगना है। वो सवाल नहीं है कि वो शाम से खाना खा ले, कल से वो खाना ही छोड़ देगा, खाने में आपको बहुत परेशान करेगा। इसको कहते हैं नज़र। ये हो गया नजर दोष। दूसरा होता है जादू टोना। आज के समय में भी, इस 2024 में भी आप कहेंगे क्या गुरुदेव आप जादू टोना को मानते हो? भैया बिल्कुल मानता हूं और करके दिखा सकता हूं चैलेंज के साथ, और उसका प्रभाव 100% होगा। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जादू टोना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे तांत्रिक से जुड़े होंगे जो जादू टोना करता होगा। कई बार आपके जीवन का भी अनुभव होगा जो किसी को नजर गुजर लग गया, भूत प्रेत लग गया, किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, किसी तांत्रिक के पास गए, बाबा के पास गए, बाबा ने फूंक मारी, कुछ मंत्र पढ़ा, वो बच्चा स्वस्थ हो गया। इस प्रकार की चीजें सामने आती है। तो जादू टोना, नजर गुजर, भूत प्रेत, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, मोर पंख का एक छोटा सा टुकड़ा आपके बच्चों को इन सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है, आपके बच्चों को इन सभी परेशानी से राहत दिला सकता है। आप कहेंगे भैया कैसे होगा ये सब? तो होगा। कैसे होगा, कब होगा, ये सब मैं आपको बता देता हूं। देवी और सज्जनों, वैसे तो कहते हैं कि मोर का अस्थि खंड प्रयोग में लें, यानी कि मोर के हड्डी का एक टुकड़ा प्रयोग में लें। लेकिन देवी और सज्जनों, मोर का जो पंख है, पंख, उसमें भी उसकी हड्डियां होती हैं, होती है ना, उजला कलर का पंख जितने। अच्छा, शरीर में ये जो हमारा बाजू है, ये जो हमारा हाथ है, इसमें हड्डियां नहीं है क्या? है ना। ठीक उसी प्रकार से मोर के पंख में, किसी भी चिड़िया का जो पंख है उसमें भी हड्डियां हैं। उससे क्या होगा कि जब हड्डियां होती है, जब मोर का पंख आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, 10 रुपये 20 रुपये मिल जाएगा, वो मोर का पंख आपको ले लेना है। उसका छोटा सा टुकड़ा बीच से, या मोटा वाला जो भाग हो थोड़ा देख करके उस टाइप से लेना है,
और उसको काट देना है दोनों तरफ से। मेरे पास में अभी कुछ ये रहा मार्कर है। मान लो कि ये मोर का पंख है, इस साइड से कट कर दिया, कैंची से इस साइड से कट कर दिया, पंख को सारा नोच के हटा दिया। अब ये छोटा सा टुकड़ा आपके लिए इतना बड़ा हो गया। अब ये हो गया आपका मोर का पंख, जो आपके लिए यंत्र है। अब इसमें क्या करना है कि इस यंत्र में धागा बांध देना है, अथवा इस साइड से धागा घुसाना है इधर से, और इधर से निकाल लेना है। काला धागा हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और उसको बच्चे के गले में एज अ यंत्र उसको धारण करवा देना है, पहना देना है उसको, काले धागे में डाल करके उसके गले में डाल देना है। ऐसा 10-5 मोर का पंख आप अपने घर में रख लो। जब भी वो वाला टूट के गिर जाए दूसरा डाल देना। जब तक वो मोर का अस्थि खंड उसके गले में रहेगा, कोई भी भूत प्रेत, जादू टोना, नजर गुजर कुछ उस बच्चे का नहीं बिगाड़ पाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक तांबे का 5 से 10 रुपया का एक यंत्र टाइप का आता है, धातु का बना हुआ, जिसमें कि धागा डाल करके आप पहना दोगे तो वो जो यंत्र होता है उसमें भी उसी साइज का काट करके मोर के पंख का अस्थिखंड यानी कि हड्डी का वो टुकड़ा छोटा सा काट करके उस यंत्र में आप डाल दो, उसको पैक कर दो, धागा उसमें डाल दो, बच्चे के गले में डाल दो। किसी भी प्रकार का नजर गुजर, जादू टोना अगर परेशान कर रहा है, आज से ही परेशान करना बंद कर देगा। क्योंकि और इसमें भी देवी और सज्जनों, अगर मोर का हड्डी ओरिजिनल मिल जाए, मरे हुए मोर का, ऐसा नहीं कि इस चक्कर में किसी मोर को मार देना आप, नहीं, तब वो फेल कर जाएगा, तब वो टोटका काम नहीं करेगा। किसी मरे हुए मोर का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस पे विश्वास करोगे। कहेगा ये मोर का अस्थिखंड है, मुर्गा का दे देगा, कौवा का दे देगा, बगुला का दे देगा, क्या करोगे आप? कौन सा जानते हो कि ये मोर का, ये कैसे जांच करोगे? उसकी कोई जांच की प्रक्रिया भी तो नहीं है। तो सबसे बढ़िया उसका मोर पंख ही समाधान है, सबसे बढ़िया उसका मोर पंख ही इलाज है देवी और सज्जनों। तो वही करें, तांबे वाले में डाल करके आप बच्चे को उसमें धागा डाल करके गले में काला रंग का आप डाल दें, आपके बच्चे की सुरक्षा होगी। और इससे तांबे से भी बढ़िया ये होगा, डायरेक्ट मोर के पंख का वो टुकड़ा धागे में डाल करके बच्चे गले में रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज़्यादा उसको सुरक्षा देगी। तो देवी और सज्जनों, एक बार करके देखें। जिन्होंने पहले आजमा करके इस प्रकार की चीजें देख रखी है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि उन्होंने क्या कभी इस प्रयोग को किया है अपने जीवन में। अगर किया है तो क्या उनको लाभ मिला है या नहीं। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। आपका एक एक कमेंट में स्वयं पढ़ता हूँ समय निकाल करके। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है लेकिन पढ़ता जरूर हूँ मैं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कम से कम अपने व्हाट्सएप के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें लोगों को जरूर भेज दें, ताकि उनके बच्चे का भी अगर भला होगा, वहाँ से भी कुछ पुण्य तो अर्जन होगा। वो पुण्य आपकी झोली में आएगा और उसका लाभ आपके बच्चे को मिलेगा। कम से कम अपने बच्चे के खातिर ये काम जरूर करें। देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।